नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण। हालांकि पिछली वीडियो में हमने कुछ देख रखा है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम जो भी ABCD पढ़ते आए हैं शुरू से लेकर अभी तक, वो कैसे पढ़ते हैं? ABCD मतलब ऐसे करते करते कहाँ तक पढ़ते हैं? XYZ तक। लेकिन हम लोग जब भी पढ़ते हैं क्या करते हैं? सिर्फ मतलब ये पढ़ते हैं ABCD, नंबर तो पढ़ते नहीं है साथ में। लेकिन क्या बोलते हैं, रीजनिंग पढ़ते हुए हम इसको काउंट भी करते हैं, 1 2 3 4। मान लो आगे भी ऐसे ही, यहाँ पे क्या बोलते हैं, 24 25 26 ऐसे, ठीक है। और ये बेटर और मतलब बढ़िया बात है कि आप लोगों की मतलब प्लेस वैल्यू याद कर लें, ताकि क्वेश्चन लगाते समय हमें किसी प्रकार की रुकावट ना सामना करना पड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तो होता है इजोटी वाला, ऐसे 5 10 15 20 25। अब इसमें टिक क्या होता है ना कि देखिए पहले 5 10 15 20 25, पाँच पाँच ऐड करके, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी के लिए 20 और वाई के लिए 25, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आप लोग इसको याद कर लें। तो याद कैसे होगा? तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, उसमें मत आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े। अब एक बात का ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला मतलब फॉर्म होगा फॉरवर्ड पैटर्न वाला, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न, इसमें क्या होता है और ये फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है? तो जो आप लोग ऐसे पढ़ते हैं ABCD से लेकर के जेड तक, ये होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। और इसके आधार पे कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, तो ऐसे पूछेगा ना कि मान लीजिए बाएं से कोई नंबर दे देगा, मान लीजिए कि बाएं से 8, और बोलेगा मतलब बाएं से 8वें के दाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? एक तो तरीका ये है कि पहले आप लोग 8 गिन लें, ऐसे कैसे, ABCD लिख करके, फिर उसके दाएं जाएं। लेकिन वैसे नहीं करना है, ठीक है। अगर ये पूछ रहा है कि बाएं से 8वां के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, कुछ मत करो भाई, ये देखो पहले क्या ये दोनों सेम सेम है या अलग अलग। मतलब आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब दायां, अरे बायां होता है, और राइट मतलब दायां। दोनों अलग अलग हो तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं। जब दोनों मतलब अलग अलग हो, मतलब लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट, इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे, इसके लिए भी, ठीक है। और दोनों अगर सेम सेम हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दोनों सेम सेम हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो 1 मिनट रुकिए आप लोग, अभी समझाता हूँ मैं। मतलब अगर पूछे कि वर्णमाला परीक्षण में, मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कुछ मतलब नंबर दिया होगा, इसे बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है। फिर बोलेगा कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कि राइट मतलब दाएं से 7वां के बाएं 6वां होगा। इसमें क्या होगा? बाएं बाएं दिया होगा, इसमें दाएं दाएं। तो देखो भाई, जब भी अलग अलग हो तो नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। और जब भी मतलब सेम सेम हो तो नंबर को घटा देंगे। और एक और बात, जो लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, हिंदी मतलब मीडियम वाले, इसको प्रेफरेंस बनाएंगे। जो भी ऐड करने के बाद या फिर घटाने के बाद जो भी आए, उसका आंसर कहाँ देंगे? इस वाले से। अगर लेफ्ट है, मानी कि अगर इसको पढ़ें, सवाल में ऐसा पैटर्न दिया हुआ है, तो हम वो मतलब प्रेफरेंस इसको बना लेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पैटर्न दिया हुआ है तो इसको मतलब प्रेफरेंस बना लेंगे। अगर दोनों सेम सेम हो और लेफ्ट हो मतलब बाएं वाला दिया हो, तब तो भाई दोनों तो सेम ही है, तो बाएं से पैटर्न और ये दाएं से पैटर्न, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हम आज लोग मतलब आज जो पढ़ेंगे ना, ये वाला पढ़ेंगे, देखिए कौन सा वाला, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
STUVWXYZ। अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को नंबरिंग करवा के मतलब क्वेश्चन सोल्व करवा सकता हूँ मैं, लेकिन उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि आप लोगों को नंबरिंग ना पता हो, इन सब की प्लेस वैल्यू ना पता हो, उसके लिए मैं फिलहाल के नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक और बात, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था अर्धांश वाली बात, मतलब 13 इधर हो गए 13 इधर। ये तो सभी लोगों को पता है कि मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले के 13 वाले हो गए प्रथम अर्धांश में, और इधर वाले द्वितीय अर्धांश, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन लगाते हैं जो कि फॉरवर्ड पैटर्न पे, फॉरवर्ड पैटर्न। इस पैटर्न पे हम लोग आज सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, मैं फॉर्मेट देख लूँ क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन में इस प्रकार से बोलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा, ठीक है। तो चलो भाई इस सवाल को करते हैं पहले। तो सबसे पहले जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सबसे पहले काम करना है एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ये बात का ध्यान रखिए, कहाँ दे रहा है बाएं से, यानी कि लेफ्ट से। बाएं से कितना दे रहा है 15, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग एक बार, बाएं से 15, आगे पढ़िए। बाएं से 15वें के बाएं, फिर से बाएं, ध्यान दीजिएगा, बाएं बाएं 2 बार आ रहे हैं, अभी लेफ्ट है, ठीक है। बाएं 5वां होगा। चलिए भाई ये हो गया, क्वेश्चन का काम खत्म। अब आगे देखिए, जब दोनों सेम सेम हो, पहला स्टेप, जब दोनों देखो पहले कौन सेम सेम है कि अलग अलग, दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम के लिए दोनों को घटाना है। और घटाना कहाँ से है, पहले वाले में से दूसरे को घटाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये होगा 10, ठीक है। लेकिन एक मिनट आप लोग रुक जाइए, यहाँ पे देखिए, घटाने के बाद ये तो पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप ये वाला देखिए, प्रीफरेंस किसको बनाएंगे आप लोग, इसको। और ये क्या, लेफ्ट से, यानी कि 10 तो है, 10 पे क्या आता है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। लेकिन 10 कहाँ से बताना है, बाएं से। तो बाएं से 10 क्या होता है, देखो भाई बाएं से 10 क्या होता है, जे। तो आंसर क्या होगा 10 का, जे। और ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो मैं तो क्वेश्चन तो बार बार लिखवाऊंगा नहीं बोर्ड पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमारे पास समय उतना है नहीं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, मतलब लेफ्ट राइट लिखूंगा, वैसे ही करवाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इसमें भाई 2-3 टाइप हैं, जैसे जैसे कि नॉर्मल वाला। मान लो पहला एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के
दाएं, नहीं बाएं कर लीजिए, बाएं चौथा होगा, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहला स्टेप, ये देखिए दोनों अलग अलग है कि एक ही जैसा है, तो दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, माइनस, तो करिए माइनस, फिर 13 - 4 कितना होगा, 13 - 4 होगा आपका 9, 9 होगा ना जी। तो अब देखिए ये तो 9 आ गया, लेकिन आप दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप है इतना, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, क्या हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये देखिए कि कौन सा मतलब प्रेफरेंस में बन रहा है, पहला वाला, तो मतलब लेफ्ट से, तो आपको लेफ्ट से नौवा बताना है, ठीक है, लेफ्ट से नौवा। तो लेफ्ट से नौवा क्या होता है, मतलब बाएं से, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये बाएं होता है, और ये वाला इधर वाला दाएं होता है, मतलब दायां छोर और बायां छोर, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं राइट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपको होगा लेफ्ट हैंड, हो गया राइट हैंड, ठीक है ना। तो 9, 9 पे क्या आता है, 9 पे आता है आई, मुझे तो याद है भाई, आप लोग भी याद कर लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक बात का आप लोग, मैं लेफ्ट लेफ्ट वाला करवाऊंगा, फिर लेफ्ट राइट वाला करवाऊंगा, फिर राइट लेफ्ट वाला करवाऊंगा, ठीक है। ये तो एक सवाल हो गया। चलिए अगले सवाल पे एक और करिए, लेफ्ट से नौवा और लेफ्ट से चौथा क्या होगा, दोनों सेम सेम है, माइनस करिए, 9 - 4 कितना होगा, होगा 5, ठीक है। अब देखिए ये प्रेफरेंस बनाइए पहला, दोनों सेम सेम है ना, तो प्रेफरेंस बनाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से क्या निकालना है, लेफ्ट से पांचवा, मतलब ये लेफ्ट से पांचवा निकालना है भाई, ये वाला लेफ्ट से नौवा था, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से पांचवा बताना है। देखिए लेफ्ट में 5 क्या है, तो ये आपका हो जाएगा इसका ई आंसर, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल की ओर, अगर मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं के दाएं 11वां होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, इस पर ध्यान देना, इस बार दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए करिए, इसके लिए करना कुछ नहीं है मेरे भाई, पहला स्टेप फॉलो करिए आप लोग। पहला स्टेप, दोनों सेम सेम है कि दोनों अलग अलग, अलग अलग, तो दोनों अलग होगा तो जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे भाई, मैंने बताया था ना कि जैसे ये वाला लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान देना इस बात का, दायां दायां बायां, बायां और दायां, ठीक है। और उसके बाद अगर दोनों सेम सेम हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे, दोनों सेम सेम हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन एक और बात ध्यान देना है, ये तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या करना है, पहले वाले को प्रेफरेंस बनाओ, जो भी आंसर आप लोग बताओ घटाने के बाद यहीं से बताओगे, या तो लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से या फिर राइट से, ठीक है ना। तो चलिए दोनों को ऐड करिए आप लोग, 7 + 11 कितना होता है, 11 × 7 = 18, ठीक है, 18। और देखो भाई पहले वाले को प्रेफरेंस बनाओ, यानी कि लेफ्ट से क्या बताना है, लेफ्ट से 18 बताना है आप लोगों को, तो वैसे तो होता है देखो भाई आर है, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे तो झटापट बता देंगे, 18 लेफ्ट से 18 क्या होता है, आर, तो यही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के दाएं तीसरा होगा, यानी कि बाएं से 17 के दाएं तीसरा होगा। तो क्या करिए आप लोग, दोनों अलग अलग है तो इसको ऐड कर दीजिए, 17 + 3 कितना होता है, 20। दूसरा स्टेप, पहले वाले को प्रेफरेंस बनाइए, यानी कि जो भी हम जवाब देंगे कहाँ से देंगे, बाएं से, तो बाएं से 20वां क्या होता है, बाएं से 20वां होता है टी। यहाँ पे देखिए एक बार, बाएं से 20वां क्या है, टी, तो इसका आंसर क्या होगा, टी हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग इस बात का ध्यान दें, मैंने पहला जो टाइप पढ़ाया दोनों सेम सेम, दोनों सेम सेम कहाँ कहाँ से हैं, बाएं बाएं, बाएं से सेम है, यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग हैं,
आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। इस बार क्या बताऊँ आप लोगों को। अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं, रुको 1 मिनट। हाँ ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के दाएं, नहीं बाएं लिख लो, के बाएं, दोनों अलग अलग होगा तो तीसरा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 17वां के बाएं तीसरा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे अब। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप तो सब में फॉलो करना होता है। तो देखो भाई, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि हम जोड़ेंगे। 17 + 3 कितना होता है, 17 3 कितना होता है, 17 3 20 होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे 17 + 3 20 हो रहा था। तो क्या हम इस बार भी अपना आंसर टी देंगे या फिर कुछ और। एक बार सोचिए आप लोग, जब पिछले वाले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 4 में बाएं से 17वां के दाएं तीसरा था, तो हम लोग 20 दे रहे थे आंसर। इस बार देखिए, उसमें बाएं से 17वां था, इसमें दाएं से 17वां है, ठीक है ना, और बाएं से तीसरा है इस बार, जिसको जोड़ने पे इस बार भी 20 ही आ रहा है। लेकिन आंसर चेंज होगा मेरे दोस्त, ठीक है, आंसर चेंज होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये तो हमने 20 लिख लिया कि हाँ भाई ये 20 होगा, लेकिन जो प्रेफरेंस बनाने वाली बात है, प्रेफरेंस बनाया जाए अब। यानी कि जो भी हम मतलब ये आंसर देंगे ना, ये कहाँ से देंगे, राइट से। यानी कि ध्यान दीजिए आप लोग, जो भी आंसर देंगे कहाँ से देंगे इस बार, राइट से। यानी कि दाएं से 20वां होना चाहिए, दाएं से 20वां। देखिए आप लोग यहाँ से गिनिए 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी कि ये वाला आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, ये वाला जी। यानी कि मुझे पता है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, जी होगा, लेकिन कैसे होगा हमको ये निकालना है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग बार बार मतलब ऐसे करेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे, उसके बाद पीछे से काउंट करेंगे, फिर आगे से काउंट करेंगे, नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे अब, तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमने ये निकाल दिया कि मतलब दाएं से 20वां निकालना है हमें, ठीक है, दाएं से 20वां निकालना है। लेकिन आप लोग एक बात समझ लीजिए, पोजीशन इंटरचेंज, इसका मतलब है पोजीशन जब आपस में बदलना हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई अक्षर मतलब बाएं से 10वां क्या है, बाएं से 10वां होगा आपका जे। अगर मैं पूछूं कि जब जे, जैसे यहाँ पे है जे, जे बाएं से 10वें पे है, मतलब दाएं से बाएं से, यानी कि लेफ्ट से 10 नंबर पे आ रहा है, तो यही मतलब सेम टू सेम यही जे दाएं से कितने नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये तो पता है कि मतलब क्या है, बाएं से 10 नंबर पे है, यानी किधर से कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे। लेकिन यही बात इधर से कितने नंबर पे होगा, तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यही उधर से कितने नंबर पर है, 17 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो भैया क्या किया जाए अब। तो हमें तो बस इतना ही पता है कि हम लोग मतलब बाएं से दाएं तक की प्लेस वैल्यू याद करके रखे हैं, उल्टा तो याद नहीं किया हमने। तो अब मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए भी तरीका है। क्या तरीका है, उसी को बोलते हैं पोजीशन इंटरचेंज करना, ठीक है। देखो, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ये होता है ना कि मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो एक बढ़ा करके, जैसे 26 है ना, तो एक मतलब जोड़ दो उसमें। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं, यानी कि अक्षर होते हैं, तो उससे एक कम अधिक जोड़ दो, ठीक है, और उसमें से वो संख्या घटा दो, ये वाली 20। घटा क्यों रहे हम लोग, क्योंकि मतलब यहाँ से हमको पता चलेगा, मतलब बाएं दाएं से संख्या पता चल गई कि दाएं से 20 नंबर पे जो भी आंसर होगा निकलेगा। लेकिन जो हमने ये पहले से पहले याद कर रखी है, फिर जो लिख रखी है ना, कहाँ से लिख रखी है, बाएं से लिख रखा है हमने, इसको बाएं से बदलने, बाएं में बदलने के लिए पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना।
यानी कि कितना हो जाएगा 27, 27 माइनस 20। अब देखो 27 में से 20 का कितना होगा 7, 7 पे जी होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या काउंट कर रहे थे हम लोग, 1 मिनट रुक जाओ, 20, ठीक तो है। ठीक है, तो आंसर अपना ये होगा। आप लोग बस इतना याद रखिए, ये 26+1 मत याद रखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंग्रेजी वर्णमाला के लिए 27 में से 1 घटा देंगे, या फिर जिसको ऑपोजिट लेटर याद हो, जैसे कि ये वाला, कि ए का उल्टा क्या होता है जेड, बी का उल्टा क्या होता है वाई, या सी का उल्टा क्या होता है एक्स, डी का उल्टा क्या होता है डब्लू। अगर ये वाला आपको याद हो तो यहाँ पे देखिए दाएं से बिस्वा दे रहा है ना, तो आप लोग समझ लीजिए कि बाएं से बिस्वा है। बाएं से बिस्वा क्या होता है, बाएं से बिस्वा होता है टी, तो टी का उल्टा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा मतलब यहाँ पे दिया हुआ है राइट से, हम लोग मतलब लेफ्ट की वैल्यू जानते हैं, तो लेफ्ट से 20 नंबर पे होता है आपका टी, तो इसको उल्टा करिए, टी का उल्टा क्या होता है जी टी रोड, यानी कि जी, जी आंसर हो गया। या फिर 27 से जब भी राइट से आंसर मतलब निकल के यहाँ पे, तो 27 से घटा दो, आंसर निकल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल आपका ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 17वां के बाएं 8वां होगा, यानी कि दाएं से 17वां के बाएं 8वां होगा। दोनों अलग अलग है इसलिए जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ना है। 17 + 8 कितना होगा 3 और 25 हो जाएगा। चलिए ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ये 25 कहाँ से होगा, ये प्रेफरेंस बनाइए आप लोग, आर यानी कि दाएं से, दाएं से 25। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला कि जब भी मतलब राइट से पूछे तो पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि पोजीशन बदल देंगे 27 से घटा करके। या फिर अगर हमको अपोजिट लेटर याद हो तो उससे भी हो जाएगा। कैसे, मान लो कि लेफ्ट से 25 दे रखा है, ठीक है, राइट से दिया ना 25, हमको निकालना है कहाँ से, मतलब कहाँ से निकालना है भाई, देखो दाएं से 25वां दे रखा है। अगर हमको अपोजिट लेटर याद हो तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। कैसे, मान लो 25 पे क्या होता है y होता है ना, तो इसका ये होता है, देखो b और y, ये हो गया 25, ये हो गया 2, यानी कि उल्टा ऐसे होगा। तो 25 पे क्या है, 25 पे मतलब होगा आपका y, लेकिन यहाँ पे राइट से दे रखा है ना निकालने के लिए। तो ध्यान दो भाई, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग एक बार, ये मतलब जो y है ना, मतलब बाएं से 25वें नंबर पे है, लेकिन इधर से बस 2 ही नंबर पे है। हमको क्या निकालना है 25 नंबर दाएं से। तो देखो काउंट करते 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 क्या होगा ना, तो यहाँ 25 यहाँ पे आ गया, देखो ये 25 होगा और ये 26 होगा और ये 24 होगा। यानी कि जो नीचे वाली नंबरिंग है जो हम लोग पढ़ते हैं कि 1 2 3 4, वो कहाँ से होती है, बाएं से लेकर दाएं तक, लेकिन क्वेश्चन में दाएं से पूछ रहा है, यानी कि 1 2 करते करते आएगा, तो यहाँ पे 24 25 26, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए राइट से 25वां क्या होगा, राइट से 25वां एक्चुअली यू होगा, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन में लोग काउंट तो करेंगे नहीं ऐसे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पोजीशन इंटरचेंज। यहाँ पर जो दे रखा है ना कि 25, तो देखो भाई 2 ही रास्ते हैं आपके पास, मैंने बताया पहले ही। या तो आप क्या करिए 27 से इस संख्या को यानी कि 25 को घटा दीजिए, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2। अब ये संख्या कहाँ से निकल गई, पहले थी राइट से, अब ये निकल गई लेफ्ट से। तो लेफ्ट दूसरा क्या होता है, लेफ्ट दूसरा होता है बी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से और बढ़िया समझ आएंगे। तो बिना देर किए आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलो भाई आगे देखते हैं। आप अगला एग्जाम्पल, ठीक है, शायद 7वां नंबर एग्जाम्पल होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वां के बाएं 7वां होगा। तो क्वेश्चन देखते ही क्या करेंगे, पहला स्टेप
इन दोनों को जोड़ना है घटाना है, ये देख लीजिए पहले तो दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों अलग अलग हैं तो हम लोग घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, अरे सॉरी जोड़ते हैं, दोनों अलग अलग में जोड़ते हैं ना, देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो तो जोड़ेंगे, दोनों अलग अलग हो तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं इस बार। 8 + 7 कितना होता है, 8 7 15 होता है मेरे दोस्त। लेकिन देखिए प्रेफरेंस बनाइए, प्रेफरेंस से दाएं से, यानी कि जो भी हम बता रहे हैं कहाँ से बताएंगे, दाएं से। तो एक बार यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो भाई मुझे पता है कि 15 नंबर पे ये होगा, राइट से 15 क्या है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना काउंट करेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए भाई 27 माइनस 15 करिए आप लोग, कितना होगा, घटाइए, 7 में से 5 किया 2, इसमें से क्या ये 12, देखिए यहाँ पे 12 मैंने बोला ना कि 12 आएगा काउंट करने पे। लेकिन 12 पर आप लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को अपोजिट लेटर याद ना हो तो खैर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ कोडिंग डिकोडिंग बहुत जगह काम आता है, ठीक है ना। फिर से एनालॉगी होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, सादृश्यता असमानता, वहाँ पे काम आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 27 से आप लोग हटा काम चला सकते हैं। तो चलिए 12। अब देखिए पहले था राइट से, 27 से घटाने के बाद ये हो गया लेफ्ट से। तो अब बताइए लेफ्ट से 12 क्या होता है, लेफ्ट से 12 क्या होता है, एल होता है, एल। ये एल मतलब एबीसीडी वाला है, ठीक है, और ये मतलब बायां वाला, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदलते हैं अब। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं चौथा होगा। सबसे पहला काम, ये दोनों अलग अलग हैं तो जोड़े जाए, मतलब जोड़ा जाएगा। 15 + 4 कितना होगा, 15 + 4 होता है आपका 19। 19 कहाँ से, पहला रेफरेंस इसको बनाइए, प्रेफरेंस लेफ्ट से। चलिए देखिए आगे, अब लेफ्ट से 19 होता है आपका एस, देखिए यहाँ पे लेफ्ट से 19 नंबर पे क्या होता है, एस, तो इसका आंसर होगा क्या, एस, ठीक है, एस आंसर हो जाएगा। एक और बात, चलिए यहाँ पे अब एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। टाइम हमारे पास कम है, इसलिए जल्दीबाजी में क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें, दाएं से 13वें के दाएं पांचवा होगा। चलिए यानी कि दाएं से 13वें के दाएं पांचवा होगा। सबसे पहला स्टेप, इन दोनों को देखो कि मतलब अलग अलग हैं कि एक ही जैसे हैं, तो ये क्या है, एक ही जैसे, माइनस करेंगे, करिए 13 माइनस 5 कितना होगा, 8 5 13 होता है ना, ये हो गया आपका 8। लेकिन ध्यान दो, जो आप लोग रेफरेंस बना रहे हैं ना, ये मतलब आर है, यानी कि दाएं से, तो दाएं से 8वां कौन होगा, तो काउंट करिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे पता है कि एस आएगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों सेम सेम, ये क्या है, मतलब आपने कर लिया पहले और दूसरे स्टेप में। अब ये देखिए क्या ये मतलब राइट से दे रखा है, हमको तो भैया नंबरिंग क्या है, मतलब लेफ्ट से पता होती है, तो पोजीशन बदल लो भाई, क्या दिक्कत है। 27 में से 8 कितना होगा, 19, और 19 पे मतलब लेफ्ट से 19 पे क्या होता है, लेफ्ट से 19 पे होता है आपका एस, और यही आपका आंसर भी होगा। देखिए मैंने बोला था कि 19 नंबर पे एस होगा, ठीक है। बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को अपोजिट लेटर नहीं याद हो तो ऐसे करे, 27 से घटा करके। और हाँ, ये नहीं कि मतलब पोजीशन इंटरचेंज वाला बस यहीं पे काम आएगा। मान लो आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो क्लास में 12 लड़के हैं, ठीक है, अगर उनका मतलब पोजीशन दे रखा हो मतलब राइट से या फिर लेफ्ट से, मान लो कि आपको लेफ्ट से पता हो राइट से निकालना हो, तो इसमें एक अधिक मतलब कर लेंगे, और जो भी पोजीशन बोलेगा, मान लो कि लेफ्ट से किसी का 5वां है तो उसी का राइट से कितना होगा, तो 13 - 5 करोगे
जो भी आंसर आएगा आपका, मतलब जो भी निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो सब आगे देख लेंगे हम लोग जब आएगा तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। क्या हो अगर जोड़ने के बाद, क्या हो अगर जोड़ने के बाद लेफ्ट से निगेटिव आ जाए, मतलब लेफ्ट यानी कि बाएं से निगेटिव के लिए, निगेटिव, लेफ्ट से निगेटिव के लिए। चलिए देखते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो जोड़ने के बाद, जैसे दो दे रखा है ना, मतलब लेफ्ट राइट जो भी दे रखा हो, इनको जोड़ने घटाने के बाद मतलब वैल्यू जो निकले निगेटिव निकले, वो भी कहाँ से, लेफ्ट से, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए पहले तो एक सवाल से करते हैं। चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेफ्ट से निगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लिखिए आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के, दाएं नहीं, एक मिनट, के बाएं 10वां होगा। चलिए करिए आप लोग। उम्मीद करता हूं कुछ लोग तो सही करेंगे इसको। ध्यान देना इस बार, दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब दोनों बाएं से हैं, लेकिन घटाना कैसे है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दोनों क्या है, दोनों सेम सेम है, यानी कि घटेगा, दोनों घटेगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, घटाते समय पहले वाले में से दूसरे को घटाना है। कोई लोग मतलब कोई ऐसा नहीं करेगा ना कि ये बड़ी वैल्यू है, 10 में से 8 घटा दिया, आ गए 2, 2 पे क्या होता है लेफ्ट से, बी। भैया ये पूरा का पूरा गलत है। मैंने मतलब ऐसे अंतर निकालते हैं, ये अंतर नहीं बोला मैंने, घटाने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। पहले वाले में से दूसरे को घटाना है, यानी कि पहले क्या है, पहले 8 है, 8 में से 10 को घटाओ। हाँ मुझे पता है वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी कि -2 आपका ये वाला आएगा आंसर, ठीक है, -2 आएगा। और -2 कहाँ से आएगा, रिफरेंस बनाओ आप एल को, यानी कि लेफ्ट से -2 बताना है। तो आप कुछ लोग बोलेंगे भैया कि हम लोग देखो ये तो सभी पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव तो कोई है ही नहीं। तो भाई वही तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहली बात, जब आप लोग ABCD पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, ABCD से लेकर के ऐसे पढ़ते हैं XYZ तक, ये सभी पॉजिटिव है। जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे 24 25 और यहाँ पे 26, इसमें तो कोई निगेटिव दिखा ही नहीं, फिर -2 कैसे बताएंगे आप लोग। तो उसके लिए भी तरीका है, मतलब परेशान मत होइए, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे फिर उल्टा लिखिए, मतलब ऐसे ZYXW ऐसे करके। और ध्यान दीजिए एक बात का, जब आप लोग आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो नंबरिंग मतलब आगे की ओर बढ़ती जाती है। जैसे कि जेड के बाद, मतलब जेड के बाद मैं कुछ लिखना चाहूँ ABCD तो ऐसे लिखेंगे ABCD, और नंबरिंग कैसे होगी, 26 के बाद फिर से 1 होगी शुरू, 1 2 3 4। लेकिन जब वही बात हम पीछे को आएंगे निगेटिव की ओर, तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, निगेटिव की ओर आते हुए हम मतलब यहाँ पे जेड के लिए 0 लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद वाई के लिए -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये के पहले क्या होता है 0, 0 के बाद कुछ होता है। मतलब कैसे समझाऊंगा आप लोगों को, जैसे कि ये देखो, आप लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, इंटीजर यानी कि शायद पूर्णांक करके कुछ होता है, ये होती है नंबर लाइन, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जब वहीं पीछे आते हैं तो -1 -2 और -3। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या आ रहा है, 0। तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 के पहले क्या आएगा 0, फिर -1 ऐसे शुरू होगा, देखो 1 0 -1, ठीक है। हालांकि ये मतलब मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, बस ये समझाने के लिए बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो देखो भाई,
हमसे बोला गया है कि लेफ्ट से -2 निकालिए। तो देखो भाई, लेफ्ट से -2 क्या है, यानी कि x हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग मतलब ऐसे लिखने जाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? तो जब भी मतलब लेफ्ट से निगेटिव वैल्यू आ जाए उसके लिए क्या करेंगे? लेफ्ट से वैल्यू निगेटिव जब आए तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए 26 से घटाना है, ठीक है, 26 से घटाना है। तो चलिए, -2 आया ना यहाँ पे, इसके आगे देखिए, अब इसके आगे 26 में से -2 घटा दो, ठीक है। मतलब 2 को घटा दो, जितना माइनस में उतना घटा दो। मान लो कि यहाँ पे -3 होगा तो 26 से 3 घटाएंगे, -10 होगा तो 26 से 10 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको घटाने के बाद कितना आएगा, 26 से 2 गया तो आपका होगा 24, ठीक है, 24। और भाई देखो, अब देखो 24 नंबर पे क्या है, मतलब वैल्यू लेफ्ट में अब पॉजिटिव हो गई, पहले थी निगेटिव, अब वैल्यू हो गई पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए 24 नंबर पे क्या आ रहा है, एक्स। और मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो भाई वैल्यू क्या होगी, -2 पे एक्स ही आएगी, ठीक है। यानी कि अब तो कंफर्म हो गया ना भाई कि हाँ भाई जीरो बीच में आएगा तभी ये मतलब पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। मान लो कि यहाँ पे जीरो ना लेके हम लोग लिखते 1 2 3 4 ऐसे, तो फिर तो ये -3 हो जाता, होता ना भाई। इसीलिए ये वाला सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 18वां होगा? इसके लिए भी सेम करना है, सेम चीज क्या है, दोनों सेम सेम है, घटा दो, ठीक है। घटाओ, 14 - 18, वैल्यू निगेटिव आएगी -4। -4 कहाँ से, लेफ्ट से, ये प्रेफरेंस बनाओगे ना। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, 26 से घटा दो, फिर अगला स्टेप 26 - 4 कितना होगा, 22। और बाय लेफ्ट से 22 पे क्या होता है, देखिए लेफ्ट से 22 पे आपका क्या है, बी है, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये तो हो गया लेफ्ट से निगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, जब जो भी मतलब जोड़ने घटाने के बाद जब वैल्यू 26 से ज्यादा हो जाए, ध्यान देना, लेफ्ट से 26 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि लेफ्ट से कितना हो जाए, 30 हो जाए, लेफ्ट से 40 हो जाए, ऐसे में तो क्या करेंगे। तो भाई ध्यान दो, जब भी जोड़ने घटाने के बाद, जैसे कि सवाल से ही कर लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 24वां के दाएं 6वां होगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये देखो पहले कि दोनों सही है कि क्या है, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो जुटेगा ये, तो जुड़िए, 24 + 6 कितना होगा, 24 + 6 होता है आपका 30। 30 कहाँ से, लेफ्ट से बताना है। तो ध्यान दीजिए, अब अभी तक तो हमने देखा है कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर ही होते हैं, तो भैया 27 28 कहाँ से आ गया है, मतलब 30 कहाँ से आ गया है। तो उसके लिए भी ये है ना कि भाई अगला टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो भाई करना कुछ नहीं है, पहले हमने क्या किया, 26 से 26 मतलब घटाया निगेटिव के लिए, इसमें क्या करेंगे, ये 30 को उठाओ और इसमें से 26 घटा दो, यानी कुल मिलाकर हमको देखना है, यानी कि 26 से कितना ज़्यादा है। यानी कि देखो 30 है ना, तो उंगली पे देख लो, 26 के बाद मतलब गिनती पढ़ो, 27 28 29 30, यानी कि 4 अधिक है ना जी। देखो पहले 27 28 29 30, 4 अधिक है। तो 4 अधिक निकालने के लिए ना मतलब वही कर रहा हूँ, 30 से घटा दो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। और मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में 4 पे क्या आता है, 4 पे डी आता है, यही आंसर है, कुछ नहीं करना है, बस कितना अधिक है वही आपका आंसर होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ
कि लेफ्ट से 25वां के दाएं चौथा क्या होगा। ये देखो दोनों अलग अलग एक ही जैसे अलग अलग जोड़ा जाएगा। 25 + 4 कितना होता है 29 होता है। ठीक है 29, 29 कहाँ से लेफ्ट से। तो ये देखो जो ये 29 है 26 से कितना ज़्यादा है, तो फिर से गिनो 27, 28, 29, इस बार 3 अधिक है। ठीक है तो कैसे निकालोगे, या फिर मतलब उंगली पे गिन लो या फिर 29 से ही घटा लो 26 को, यानी कि 3 अधिक है। और 3 पे क्या होता है सी होता है। ठीक है 3 पे सी होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना हमने पहले लेफ्ट से निगेटिव पढ़ा, फिर लेफ्ट से मोर देन 26 पढ़ा, यानी कि 26 ज़्यादा वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट से निगेटिव और राइट से 26 ज़्यादा। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, राइट से 26 से ज़्यादा। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 25वां के बाएं, पिछले वाले में क्या था 3 था ना, 4 4। चलिए इसको करिए। अब करने के लिए सबसे पहला काम करना है, पहला स्टेप फॉलो करना है। दोनों सेम सेम है कि अलग अलग, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है तो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 + 4 कितना होता है 25 4 29 होता है। ठीक है लेकिन इस बार पिछले वाले क्वेश्चन में वो था बाएं से 29, इस बार क्या है दाएं से 29। ठीक है यही ध्यान देने वाली बात है। तो उसमें क्या कर रहे थे, कितना अधिक है उतना काउंट कर देते थे। देखो पहले 29 है ना, तो बाएं से अगर 29 होता तो 27, 28, 29, यानी कि 3 अधिक है ना, तो 3 पे क्या आता है सी, तो सी मतलब यही आंसर होगा। लेकिन भाई ध्यान दो ये क्या है राइट से, तो देखो भाई करना मतलब वही स्टेप फॉलो करिए और लास्ट में पोजीशन को बदल देंगे हम लोग। ठीक है तो यहाँ पे देखिए 27, 28, 29, यानी कि 3 अधिक है। ठीक है 3 अधिक है। तो पिछले वाले के जैसे, पिछले वाले के जैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो हम लोग 29 से घटा रहे थे ना, कि 29 से मान लो कितना घटाएंगे, हाँ 26, तो ये आपका है कितना 3 आ रहा था। तो आप लोग आंसर कर रहे थे सी, लेकिन भाई ध्यान देते इस बार ये वाला लेफ्ट से निकल रहा था पहली बार में, लेकिन इस बार राइट से निकल रहा है ना। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, 27 से घटा दो 3 को, कितना होगा 27 से 3 घटाओगे आप लोग, होगा आपका 24। 24 पे क्या आता है आप लेफ्ट से, 24 पे आपका x है। हालांकि मुझे पता है अगर मुझे प्लेस वैल्यू याद है और अपोजिट लेटर याद है तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि देखो भाई जो ये 29 निकला है ना, आर से 29, यानी कि ये मतलब 26 से 3 ज़्यादा है, और 3 ज़्यादा है। हालांकि हमको लेफ्ट से बताना है राइट से बताना है, इसके लिए 3 पे सी होता है, तो सी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा आपका एक्स होता है। यानी कि देख लो भाई आंसर आपका क्या निकला है 24 पे एक्स नंबर, आंसर निकल गया आपका। यहाँ पे देखिए राइट से 3, 1 2 3 आ गया ना जी ये वाला। थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन आप लोगों के पेपर में पूछ रहा है ऐसा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक दो और सवाल कर लेते हैं इस पे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दाएं से बिछवा के बाएं 10वां होगा। सेम पैटर्न फॉलो करिए। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ये देखिए कि दोनों सेम सेम है कि दोनों अलग अलग। यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए 20 + 10 कितना होता है 30 होता है। और रेफरेंस हम इस पहले वाले को बना रहे हैं ना, पहले वाले को, यानी कि राइट से 30वां बताना है। तो भैया गिनते जाओ ना, कितना गिनोगे, यहाँ पे तो खत्म ही हो जाएगा, 26 होते ही हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं 26 अक्षर ही होते हैं। ठीक है और यहाँ पे 30 है तो यानी कि 4 अधिक है। ठीक है यानी कि यहाँ पे देखिए 30 माइनस, अरे हाँ 26, यानी कि 26 से 4 अधिक है।
लेकिन ध्यान दो यहाँ पे भाई, ये राइट से 4 दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को अपोजिट लेटर याद हो तो आप लोग यहीं पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर। अगर नहीं याद हो तो क्या करिए, 27 माइनस 4 करिए, 27 माइनस 4 करिए, ये निकल के आएगा आपके पास 4 है ना, यानी कि जो 23, और 23 पे क्या होता है, अब ये निकल गया लेफ्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट से 23 पे होता है W आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वाले से आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई अब हम लोग अगले टाइप की ओर चलते हैं, और इसके बाद वीडियो को यहीं पर रोकेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगला टाइप है, राइट से निगेटिव दिया हो तो क्या करेंगे, राइट से निगेटिव के लिए, राइट से निगेटिव के लिए, ठीक है। याद करो आप लोग, अगर मैं मतलब जब पढ़ा रहा था लेफ्ट से निगेटिव वाला, तो मान लो कि बाएं से -2 आ गया तो क्या करते थे आप लोग, 26 से घटा रहे थे। लेकिन इस बार बहुत आसान है, बहुत। देखिए कैसे, अगर मैं बोल दूं, एग्जाम्पल बोलूँ आप लोगों को कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल छोड़िए, पहले समझ लीजिए। अगर कोई निकल के आ रहा है माइनस, मान लो कि क्या बोल रहे हैं, मान लो कि -4 आ गया, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, इसकी अगली संख्या लिख दो यहाँ पे। जैसे कि 4 है ना, 4 का अगला क्या होता है, एक जोड़ दो। मतलब ये नहीं कि मतलब -4 + 1 -3, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जोड़ने के लिए, ठीक है। ये -3 नहीं होगा, एक जोड़ने का मतलब है ना कि इस नंबर में माइनस को गोली मारो, ठीक है। जैसे कि -4 दे रखा है, तो 4 का अगला नंबर क्या होता है, एक जोड़ के करना है, ठीक है। मतलब इसका अगला 5, तो 5 पे क्या होता है, ई होता है। आंसर बस इतना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाला दोनों सेम सेम यानी घटेंगे, और घटाने का तरीका पहले वाले में से दूसरे को घटाना है, ठीक है। यानी कि 5 - 10, तो कितना होगा अब यहाँ पे -5। वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। लेकिन ये वैल्यू कहाँ से है, रिफरेंस बनाओ पहले वाले को, यानी कि राइट से निगेटिव, दाएं से निगेटिव के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी पूछे दाएं से निगेटिव के लिए, तो इसकी एक मतलब इसमें एक जोड़ दो और वहीं लिख दो। जैसे कि ये -5 है ना, तो 5 का अगला क्या होता है, इसका अगला होता है 6, इसका अगला होता है 6, ठीक है। अब ये बन गया, मतलब 6 पर जो होता है ना एग्जैक्ट वहीं लिख देना है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया मतलब इसमें जोड़ने के बाद अभी भी तो ये 6 मतलब वो दाएं से, ये नहीं, ये ट्रिक है, ठीक है। मतलब करने का तरीका मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ट्रिक हमेशा काम करेगा। ये -5 है, इसमें एक जोड़ दो 6, और 6 पे क्या आता है, इसको बाएं से देखेंगे आप लोग, तो 6 पे आता है एफ, एफ, ये ध्यान देना आप लोग, एफ, और यही एफ आपका आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 17वें, दाएं से 17वें के दाएं 25वां होगा। चलिए दोनों अलग अलग है, सॉरी दोनों अलग अलग है, इसलिए घटाएंगे। 17 - 25, तो ये होगा आपका 3 - 5 8, यानी कि -8। तो अब आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहला काम, रेफरेंस किसको बना रहे हो, राइट से, यानी कि कितना है, राइट से -8 बोल रहा है, ठीक है। यानी कि मतलब 9 ले लो इसका अगला, और बाएं से देख लो 9 पे क्या आता है, तो आई आ रहा है, यानी कि यही मतलब आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।